नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर सतीश कोगनोळे, फील्ड टेक्निकल मैनेजर एबीएस इंडिया। आज मैं आपसे थैलेरिया रोग और उसके प्रतिबंधात्मक उपायों के बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूं। तो भाइयों, थैलेरियोसिस ये जो रोग है वो टिक्स यानी किन्नी के कारण फैलने वाला एक रोग है, जो कि संकरित नस्ल की गाय होती है उनको प्रभावित करता है। यह रोग थैलेरिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होता है। इस बीमारी के लक्षण जो है वो सबसे शुरुआत में अगर हम देखें तो गायों में बहुत ही तेज बुखार आता है, जो कि 104 105 डिग्री तक का बुखार होता है। आंखों से और नाक से पानी बहना चालू चालू होता है। उसके शरीर के ऊपर में जो लिम्फ नोड्स होते हैं या लिम्फ ग्लैंड्स बोलते हैं, वो काफी मोटे हो जाते हैं। प्री हम अगर उसको जांच करना चाहे तो प्री फिमोरल प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, वो काफी मोटे हमें हाथ से पता चलता है। जांच करने के बाद में काफी मोटे हुए पता चलता है। बाद में आंखों में अगर हम देखें तो जो कंजंक्टिवा होता है काफी पेल होता है, तो ये पता चलता है कि उसमें काफी एनीमिया हुआ है, रक्त खून की कमी हुई है। ऐसे कुछ गाय जो है वो काफी कमजोर पाए जाते हैं। आ, कई गायों में तो नाक से खून आना भी चालू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, वजन कम हो जाता है। और उनमें तो जो दस्त होता है, जुलाब होता है, वो भी बहुत ही तेज जुलाब चालू होता है और उसमें भी खून आना चालू होता है। तो भाइयों, अगर ऐसे लक्षण आपके गाय में पाते हैं तो मेरी ये आपसे सलाह है कि आप तुरंत ही आपके नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए और उनसे आपके पशु की जांच करवा के तुरंत ही उसका उपचार की चालू कीजिए। क्योंकि अगर सही समय पर उसकी तज्ञ पशु चिकित्सक से जांच और उपचार नहीं करवाया तो लगभग 90% पशु जो हमारे बहुत ही बहुमूल्य गाय है वो उनमें मौत उनकी मौत भी हो सकती है। तो पशुपालक भाइयों, इस ये जो भयानक बीमारी है उसके हमारे गायों को कैसे मुक्त रख सकते हैं, तो इसके लिए हम जानकारी लेते हैं। तो एक हमारे देश में एक रक्षा टी करके एक वैक्सीन या टीका उपलब्ध है। तो उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार हमें वो टीका लगाना पड़ता है, तो उसकी रेजिस्टेंस पावर उसके लाइफ टाइम रहती है। और दूसरी सबसे मेन बात है कि हमारे बहुमूल्य पशुओं को टिक्स यानी किन्नी से मुक्त रखना चाहिए। उसके लिए बाजार में बहुत सारे एकेरिसाइड्स उपलब्ध है, केमिकल्स उपलब्ध है। लेकिन मेरी आपसे एक सलाह है कि आप आपके नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही उसका प्रॉपर सही तरह से डाइल्यूशन करके ही उसका स्प्रे करने के लिए उपयोग कीजिए। और जो आपके बाड़ा है वो साफ सुथरा रखिए। कहीं छेद है, गड्ढे है तो भर लीजिए। हर दिन आपका पशु का बाड़ा साफ सुथरा रखना चाहिए। और जहाँ टिक्स या किन्नी छिपने की जगह है, वो जगह पे भी आप गाय के ऊपर जैसे स्प्रे करते हैं उसी और उसी में आप स्प्रे करेंगे तो उनका जो जीवन चक्र होता है वो ब्रेक हो जाएगा और आपके बाड़े में कभी भी ये टिक से किन्नी का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो किसान भाइयों, ये अगर हम इस रोकथाम के बारे में सही तरह से उसके कार्य करते हैं तो हमारे बहुमूल्य पशुओं में कभी भी ये थैलेरियसिस की बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद।